Hello everyone, a very heartfelt welcome to my channel. So today's reading is going to be what your life will be in the next 3 years. So this is gonna be a general reading. There will be no pickup pile. जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो तब से आने वाले 3 साल के लिए. All right. So this will be a timeless general reading. So let me shuffle the cards very quick. You can fast forward the shuffling part. Okay. Okay, so how the life will be of this person in the upcoming next year? How the life will be of this person in the next 3 years? How the life will be of this person in the upcoming 3 years? Give me answers. तो अब swords indecisions है अभी के लिए. But we are going towards it that what are the indecisions and what should be the decisions. We are going to find answer for it. Give me answer. 3 of Swords. Okay. You will try to move on, or you will go through some heartbreaks. Something new is coming. Okay. 9 of Cups. काफ़ी आप फुल ऑफ एवरीथिंग नज़र आ रहे हो. Ten of Cups. ओके, आप एक इमेजिनेशन में हो कि मेरी लाइफ बहुत सेटल हो जाए. And that imagination is working towards you. And here it is, 6 of Wands. Okay, let me first read this much of cards. If I need, I'll shuffle more. All right. आप आने वाले 3 साल में अपनी इमोशंस को लेके आप काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हो. आपको पता है कौन सी चीज़ करने के वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है और कौन सी चीज़ नहीं करने के वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है. बाय देन यू हैव mastered the skill of being emotionally consistent, stable, कि कौन सी चीज़ें, कौन से प्रैक्टिसेस, कौन से हैबिट्स अपने पास रखने के वजह से बार बार हार्ट ब्रेक हो सकता है और क्या क्या चीज़ों से मैं दूर रहूं तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो सकता है. दैट बाय देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट, कि आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, जहाँ पे आप, क्योंकि उस टाइम तक आप हार्ट ब्रेक से भी जूझ चुके हो. वो हार्ट ब्रेक अपने आप में एक लेसन होता है. हम जब बचपन से लेके जब जवान होते हैं, बचपन हमारा बहुत रंगीन गुजरता है. उसी बीच में हमको कई जगहों में कई तरह का हार्ट ब्रेक्स होते हैं. उसके बाद हम इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं. हमको पता होता है कब हमको ठहरना है, कब हमको आगे बढ़नी है. जो इनडिसीजंस होते हैं ज़िंदगी की, वो आप सही तरह से लिए हुए मुझे नज़र आ रहे हो. यू आर लीडिंग योर लाइफ एंड यू सिम काफ़ी फुलफिल हो अपनी ज़िंदगी को लेके. आपने काफ़ी नॉलेज इकट्ठा की है, आपने काफ़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, आपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं. अब यू हैव क्रिएटेड गुड मेमोरीज. आप एक काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो इन द नियर फ्यूचर, इन द 3 years, इन द नेक्स्ट 3 years, कि आप खुद में बहुत एक खुश इंसान हो. आप यू आर फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. यू हैव एवरीथिंग दैट अ पर्सन कैन हैव इन देयर लाइफ. आपको जो जो चाहिए था, इट्स नॉट अबाउट कि दुनिया की हर चीज़ आपके पास है, लेकिन आपको जो चाहिए, यूजुअली इंसानों को जो चाहिए, यू हैव समहाउ मैनेज टू कलेक्ट इट ऑल. एंड नाउ यू आर ड्रीमिंग अबाउट अ ब्यूटिफुल लाइफ, जहाँ पे आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग इज़ इन बैलेंस. ज़िंदगी आपकी काफ़ी खुश मिजाज हो, जॉयस हो, आप काफ़ी प्लेफुल ज़िंदगी जियो. उसके लिए आप काफ़ी मेहनत करते हुए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके. वो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स. येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, देयर विल लॉट ऑफ प्रॉपर्टी. आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको गुड अर्निंग्स आ रहे हैं. आप
कुछ जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे आपका हो गया, यू वर डूइंग सम बिजनेस, वहाँ पे आपकी अच्छा खासा आउटकम्स आने लग गए हैं। सो मटेरियलिस्टिकली भी देखा जाए, यू हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक स्टफ, एंड एट द सेम टाइम यू सीम टू हैव ब्यूटीफुल लाइफ लीडिंग, और आप एक अच्छी ज़िंदगी की ओर जाने के लिए आप इमेजिन कर रहे हो कि एक ब्यूटीफुल पर्सनल लाइफ को बिल्ड अप मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और एक पर्सनल लाइफ, स्टेबल पर्सनल लाइफ बिल्ड करने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज पर्सनल लाइफ मीन्स कि लाइफ पार्टनर खोजना, एंड इन दिस प्रोसेस आई थिंक यू विल यूज़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ हार्ट ब्रेक्स, की पास्ट जो आपकी सिचुएशंस रहे वहाँ से आप खुद को रिफ्लेक्ट करोगे, यू विल सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड यू विल डिसाइड कि कैसा लाइफ पार्टनर आपके लिए सही रहेगा। सो जो अभी आपका सिचुएशन है उससे आप उस टाइम पे काफ़ी स्टेबलाइज्ड, काफ़ी वेल ओरिएंटेड, काफ़ी जॉयस, हैप्पी पर्सन आप नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको समझ में आ चुकी है तब तक कि ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ क्या होती है। एंड बाय दैट टाइम यू वर ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली एज वेल, जो अभी आपके लिए नहीं है, अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, विच इज़ इन योर इमेजिनेशन, कि ज़िंदगी में ऐसा एक खुश मिजाज मुझे फैमिली चाहिए, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, एंड बाय दैट टाइम you will have everything with you, and you will prepare to start a very new family, or you will prepare to welcome new family member by that time. By that time I think you are leading a position, or you are in a position where you lead. लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, you know how to give task टू एवरी वन इक्वली, जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं, आपको काफ़ी वैल्यू देते हैं, क्योंकि यू डू जस्टिस टू ईच एंड एवरी पर्सन। आप खुद जितना मेहनत करते हो दूसरों को भी उतना मेहनत करने देते हो, या तो फिर दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप बीइंग द लीडर आप उतना ही मेहनत करते हो, जिसकी वजह से लोग आपको लीडर मानना बहुत पसंद करते हैं। यू आर नॉट समवन हु pushes others to do the task and you yourself do nothing. It's not in this scenario. You are someone who is showing how to do things and people are following you. So I think आपकी करियर में हो या आपका जो भी फाइनेंस हो, वहाँ पे यू आर डूइंग थिंग्स वेरी स्मार्टली, वेरी केयरफुली, वेरी टैक्टफुली, जिसके लिए आप कहीं अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो, यू आर गेटिंग गुड आउटकम्स। अगर आप अपनी करियर का बात करो, यू आर इन ए लीडर पोजिशन, जहाँ पे you have a lot of knowledge, you have a lot of wisdom, and that's why people look at you as a leader and you stand out. आपको माना गया है कि यू आर द पायोनियर ऑफ द क्राउड। आप लीडर हो, आपके पास सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही नहीं, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, और दैट्स वाई यू आर समवन हु इज़ एट अ higher position in your career. Let me shuffle some more cards. Okay. Eight of Pentacles. The thing is that you are doing things completely on your own. You are kind of a one man army. आप खुद अकेले सब चीज़ कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट एवरीथिंग बाय योर ओन, जिसके वजह से आपको कहीं कहीं में फील हो सकता है कि आई लैक दिस थिंग. आई फील लाइक, जो मैं जेन्युइनली बताना चाह रही हूँ, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर करियर, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर फाइनेंसेस, यू हैव known how to handle emotions, but there will still be something missing in your life, and I think that is looking for a partner, or maybe in your family there is someone you are still waiting for to come. हो सकता है वो एक फैमिली मेम्बर हो,
फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक यू आर स्टिल वेटिंग टू गेट मैरिड, और कोई अगर हो जिसका शादी हो चुकी है बट यू आर वेटिंग टू वेलकम अ चाइल्ड, उस चीज़ की मुझे एक नज़र आ रही है कि एवरीथिंग्स आर इन प्लेसेस, कोई चीज़ों की कमी नहीं है. जस्ट द थिंग इज़ दैट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग टू कंप्लीट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग. हो सकता है क्योंकि career and finance you are blooming, you're completely blooming. I think you will still carry your heartbreak by then. Okay. एक होता है कि इमोशनल मैच्योरिटी गेन हो जाना, कि यू नाउ नो हाउ टू handle the emotions, you know how to handle a heartbreak, how you know how to handle happiness, और वो खुशी हो या दुख हो, आपको आता है हैंडल करना. बट समewhere you are still carrying the baggage of your past, you are still having those heartbreak moments with you. Maybe वो सब बीच बीच में आपको मन में आके आपको परेशान करते होंगे थोड़ा बहुत, and that's why only you are thinking of मीटिंग समवन, कि जो आपको ये सबसे निकाल दे. दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समवन विथ whom you can start a new life. You actually don't want to keep moving around your past heartbreaks, और जो भी है लव लाइफ के रिलेटेड हो. यू रियली वांट समवन हु इज़ वेरी मच लाइक यू, जो आपको कंप्लीट करे. यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ इन फाइनेंस एंड करियर बेसिस, बट इन द केस ऑफ योर पर्सनल लाइफ, इन योर रिलेशंस, you are still looking for someone who can complete you emotionally, and for that purpose only you are kind of someone who is still a little bit heartbroken, कि अभी तक मुझे वो person नहीं मिला है. If you have already found a person, you have already got married, then there will be maybe a situation कि you are waiting for a family member to welcome. रिलेशनशिप में ही थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, हल्का सा. इट मे बी दैट you are still carrying a past emotion, or maybe you haven't met your future better half, or maybe you're waiting to welcome a new member in your career, in your personal life. Let me shuffle more card to get a clarity about it. Okay, so what is missing in this person's life? What is missing in this person's life? I'll not take this much of cards. Give me one single card, one or two card will be enough. What is missing in this person's life? Ten of Pentacles. All right, I'm getting a message. Maybe आपको कोई pet चाहिए, या you need a child. Okay, you need a child or you need a pet. तो छोटा सा एक बस ख्वाहिश है जो फुलफिल हो जाएगा. ओके, सो एज आई हैव सेड कि कुछ एक चीज़ की कमी है जो शायद आपको चाहिए होता है, एंड आई एम सो मच फीलिंग लाइक कि यू नीड अ पेट और यू नीड अ चाइल्ड जस्ट टू कंप्लीट योर फैमिली. ओके, मुझे लगता है शायद आपके पास पहले एक पेट रहा हो जो नहीं रहा अभी, एंड यू वाज स्टिल फील लाइक काश वो पेट अभी मेरे पास होता, कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा होता. ओके, या तो फिर यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अ चाइल्ड, यू विल बी वेटिंग फॉर अ चाइल्ड बाय दैट टाइम कि मेरा घर कंप्लीट होगा, वी विल बी अ कंप्लीट फैमिली, देयर विल बी सच सिचुएशन लाइक दैट. आपके मम्मी पापा है, आपके पेरेंट्स है, आपके साथी है जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देम, यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, you have good furnitures, you are living in a city. आपकी लाइफ कंप्लीट है, देयर आर नथिंग टू लेफ्ट आउट. जस्ट थिंग इज दैट वी आर ह्यूमन, एंड ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट वी आर नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव. सो आपका भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि यू हैव एवरीथिंग विथ यू, बट येट स्टिल यू फील लाइक I need something to fulfill. So somewhere I feel like you are craving for a pet, कि घर पे एक पेट होगा, एक डॉग हो गया या तो फिर एक कैट हो गई. आपको कोई ना कोई एक पेट चाहिए जो घर पे एक बच्चों वाली हरकतें करे. वो बच्चों वाली एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगती है, आई फील लाइक, एंड यू नीड किड्स
यू नीड पेट्स हु एक्ट लाइक योर किड्स, जो एक घर की रौनक बदल दे, घर का रौनक चेंज कर देता है. दे ब्रिंग्स जॉय टू द फैमिली. ओके, यू आर वेटिंग फॉर that situation. Maybe you are looking for a pet or you're looking for a kid in your future, in from 3 years from now. Okay, so let me see whether you आप लेकिन क्यों उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? ये तो क्योंकि बहुत एक छोटा ही चीज़ है, क्यों इतना इंतज़ार कर रहे हो? लेट मी हैव दैट मोमेंट फॉर मी. आई थिंक व्हेन यू लुक एट योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको भी वही फीलिंग आती होगी कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा. और अभी ही अगर इस वक्त पे अगर मेरे पास मेरे किड नहीं, मेरा चाइल्ड हो जाएगा, तो मेरे बूढ़े एज में वो जाके मेरे एज का हो पाएगा. यू आर समवेयर कंपेयरिंग योर ओन लाइफ विथ योर पेरेंट्स लाइफ. ओके, कि जैसे इस वक्त पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दे दिया था, जिसके लिए आज वो लोग बूढ़े होने के बाद भी वो लोगों का मैं देखभाल कर पा रहा हूँ, वैसे ही यू थिंक कि इस टाइम तक अपना एक बेबी हो जाएगा, अपना एक चाइल्ड हो जाएगा, तो वो उतना एज में जाके जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा ख्याल रख पाएगा. मे बी यू हैव सम टाइप ऑफ फीलिंग इन यू कि दैट्स वाई यू आर वेटिंग पेशेंटली फॉर अ चाइल्ड टू वेलकम यू. मे बी बाई देन यू आर ऑलरेडी वेटिंग. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी प्लानिंग एंड मे बी यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर दैट to moment happen. I feel I'm getting that energy. Let me shuffle one or two cards. Give me more clarity about this person's life from 3 years from now. Give me more clarity about this person's life 3 years from now. Give me one card. King of Wands. You are advised to cultivate patience. As I have already said that you are already waiting patiently, and you are also worried about your future, that when you will become old as your parents, then who will take care of you. You do not need to care so much about the future. That is a message for you. आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो कि इस टाइम तक ये चीज़ नहीं हुआ तो उस टाइम पे जाके ये दिक्कत दे सकता है. हाउ कैन यू एस्यूम कि जो आपकी पेरेंट्स के साथ हुआ है वो आपके साथ भी होने वाला है. ऑल राइट, बिकॉज द टाइम विल बी द नॉट द सेम. वी ह्यूमन आर ऑलवेज इवॉल्विंग, सो यू आर एडवाइज टू हैव सम पेशेंस. आपको इतना एग्रेसिवली चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोचने की नहीं सोचनी है, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग दैट अदर पर्सन कुड मे हैव. और हर किसी के ज़िंदगी में हर वो चीज़ एक ही साथ में हो जाएगा ऐसा नहीं होता है. हर किसी के ज़िंदगी में अलग अलग टाइम पीरियड्स आते हैं जहाँ पे लोगों को जो मिलना होता है वो मिलता है. एंड यू आर एडवाइज्ड कि आपको इस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें मिल चुके हैं, और जो मिलना बाकी है हो सकता है और थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो तो वो भी चीज़ मिल जाएगा. क्योंकि wanting everything at the same time may lead to destruction. It is a guidance for you. So that's why जो है अभी आपके लिए उसी में अभी आप खुश हो. पहले उस चीज़ों को आप पहले एडमायर करो, थैंकफुल हो जाओ कि जो मैं कर सकता था कर लिया, अपना फैमिली अपने बना लिया. यू हैव मेड योर ओन करियर, यू आर नाउ सेटल completely perfectly, you are taking care of your old parents, you build a house, beautiful house in a big city, you have luxury items, you are living a luxury life. So out of this, जो भी फिर से आपका ख्वाहिश है नेक्स्ट स्टेप में आप जाना चाह रहे हो, ऑब्वियसली देयर शुड बी ऑलवेज द टेंडेंसी, द अर्ज टू गो up, to upgrade your life. That's a good part, but also at the same time you need to take care of your own patience, of your mental state. कि इतना हड़बड़ी करना, इतना रेकलेस होना, हर चीज़ों को जोर ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने को आप देखोगे तो दिस में लीड टू सम इमोशनल डिसबैलेंस टू यू. ओके, सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू. दिस इज़ अ गाइडेंस कि आपको पेशेंट रहना ज़रूरी है. यू डोंट नीड टू हरी. कोई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होते, कोई चीज़ें सिर्फ वक्त के पास ही होता है. सही वक्त पे ही वो चीज़ सही चीज़ मिलेगा. एंड दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू. सो लेट मी शफल द फाइनल कार्ड फॉर यू टू गेट अ फाइनल मैसेज. ऑल राइट, सो आई विल शफल द फाइनल कार्ड फॉर यू टू गेट द फाइनल मैसेज. टेम्परेंस.
So by 3 years from now, you were someone who is now considered as a superhuman. जो नॉर्मल लोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, आप उनसे कहीं आगे बढ़ चुके हो. यू नो हाउ टू यूज़ टाइम. टाइम का बहुत सही इस्तेमाल करते हुए आप नज़र आ रहे हो. दैट्स वाई यू आर ग्रैपिंग ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कमिंग इन योर वे. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू नो कि दुनिया में या यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है. आपको लेकिन उतना ही कलेक्ट करना है जो जितना आपको चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज़ मेंट टू बी योर्स कम्प्लीटली. ऑलराइट, सो यू आर मेंट टू बी ऑप्टिमिस्टिक. आप कोई ऐसे इंसान हो अभी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, एंड सच पावर विच कैनॉट ऑल नॉर्मल पीपल कैन एग्जिस्ट. आप काफ़ी मेहनत किए हो अपने पे, अपने इमोशनल लेवल पे, अपने फिजिकल लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे, अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिसके वजह से नाउ यू आर समवन हु हैज़ इमेंस पावर इन कंपेरिजन टू द अदर पीपल अराउंड यू. कि उन लोगों की नज़र में आप एक ऑलरेडी अनअचीवेबल लाइफ जी रहे हो जो उन लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, वो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लोग ऐसा लाइफ कभी लीड भी कर पाएंगे, बट यू आर ऑलरेडी लीडिंग दैट लाइफ. यू हैव एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग. खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, मज़े मस्ती करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए. यू हैव एवरीथिंग लग्जरी, एवरीथिंग कंफर्ट अराउंड यू. And you have this specific power of balancing out everything out of yourself. You are so much invested in your own work. You are blessed every day with a beautiful morning, and you seem to have collecting those beautiful moments for yourself, and you are balancing out the time कि कितना वक्त में क्या करके ख़त्म करना है. जैसे होते हैं ना, बहुत लोग करते हैं कि मुझे बाय एज ऑफ 40 और बाय एज ऑफ 35 मुझे रिटायरमेंट लेनी है, उसके बाद मैं अपना वक्त सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ. सो यू वर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आपको पता है, समय का अंदाज़ा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से है कि कौन से टाइम पर क्या चीज़ें हो जानी चाहिए, एंड यू आर ऑलवेज ऑन इट टू बैलेंस आउट थिंग्स इन टाइम. एंड कभी कभी वही चीज़ आपको ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हो, जिसके वजह से हो सकता है आप बैलेंस आउट करने के चक्कर में आप कुछ चीज़ें आप मिस आउट कर जाओ, कुछ फिसलने की आपको परिस्थिति आ सकती है. दैट्स वाई यू आर एडवाइज टू हैव पेशेंस, एंड सिंस यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. सो हैव पेशेंस इन द यूनिवर्स. जब आपको अभी तक इतने सारे चीज़ें मिल चुके हैं, तो जो चीज़ें मिलना बाकी है वो भी एट द राइट टाइम, सही वक्त पे आपको मिल जाएगा. सो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड वर्क ऑन योर इंट्यूशन, मेडिटेट every day, exercise every day, and give yourself time to think and reflect on your past experiences or past emotions, and by that helping yourself out कि कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और कौन सी चीज़ों में इतना ध्यान नहीं भी दोगे वो अपने आप सॉल्व आउट हो जाएगा. यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. द यूनिवर्स गिव्स वॉट एवर यू रिक्वायर इन योर लाइफ. यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपको ज़रूरत है. ऑलराइट, और कब ज़रूरत है वो यूनिवर्स को ज़्यादा पता होगा आपसे. सो यू नीड टू हैव दिस एक्सट्रीम फेथ ऑन द सराउंडिंग ऑफ योर सेल्फ. समय के साथ, वक्त के साथ आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, समय को आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि समय ही है जो आपको अंदाज़ा देगा कि क्या चीज़ अभी करने का सही situation है, सही मौका है. एंड दैट्स वाई यू आर एडवाइज टू हैव सम पेशेंस. सो दिस इज रीडिंग अबाउट योर लाइफ आफ्टर 3 years from now. So let me know, did you resonate with this reading? If you did, then do let me know in the comments. And also I do personal readings. You can check out my description box. There I have given my personal details. You can contact me there. So once again, see you in my next video. Thank you.